हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ई क्लासेस। देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हमने हिंदी का पार्ट दो पढ़ा जिसका नाम है गुस्से का अंत। उस अच्छे से समझ भी लिया। उसका फर्स्ट पैराग्राफ जो मैंने आपको अच्छे से समझा दी थी। अब हम इस वीडियो में इसका सेकंड पैराग्राफ देखेंगे। जो मैं अभी रीडिंग कर रही हूँ वो आपको अच्छे से समझना है और रीडिंग करना है। तो देखिए बच्चों, क्या है। एक दिन रूपा एक फूलदान लाई। रूपा, जो अब पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था रूपा के बारे में, गुस्से का अंत जो पाठ है वो किसके बारे में बताया गया है? रूपा नाम की लड़की के बारे में बताया गया है। तो देखिए मैं रीडिंग कर रही हूँ। एक दिन रूपा एक फूलदान लाई, उसने उसे मेज पर रख दिया। उसका छोटा भाई था अखिल। अखिल मेज के आसपास खेल रहा था। अचानक उसका हाथ फूलदान पर लगा और फूलदान फर्श पर गिरा। धड़ाम, वह चूर चूर हो गया। यह देखकर रूपा को बहुत गुस्सा आया। उसकी आंखें लाल हो गई। वह अखिल पर जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी उसकी माँ वहाँ आ गई। उन्होंने एक शीशा लिया और उसके चेहरे के सामने कर दिया। जब रूपा ने शीशे में अपना चेहरा देखा तो वह घबरा गई। शीशे में उसका चेहरा बहुत भद्दा लग रहा था। अपना बिगड़ा हुआ रूप देखकर वह रोने लगी। तभी उसकी माँ ने समझाते हुए कहा, देखा, गुस्से में तुम्हारा चेहरा कितना भद्दा हो जाता है। अगर तुमने गुस्सा नहीं छोड़ा तो कोई तुम्हें प्यार नहीं करेगा। तो देखिए बच्चों, इस पैराग्राफ का अर्थ समझिए। एक दिन रूपा एक फूलदान लाई। फूलदान का मतलब जो हम टी टेबल पर अपने घरों में जहाँ पर फूलदान रखते हैं, टी टेबल पे नहीं, क्या जहाँ पर फ्लावर वगैरह डालकर फूल वगैरह डालकर सजाते हैं, वो फूलदान लेकर आई। उसने उसे कहाँ पर रखा? मेज पर रखा। मेज यानी घर पे जो टेबल वगैरह रहते हैं उस पर रखा। कहाँ पर रखा? टेबल पर रखा। उसका छोटा भाई था। किसका? रूपा का छोटा भाई कौन था? अखिल। उसका क्या नाम था? अखिल था। तो देखिए, आपके घरों में भी आपके छोटे भाई रहते हैं ना, है। तो वैसे ही रूपा के भाई का क्या नाम था? अखिल था, जो मेज के आसपास खेल रहा था। यानी मेज पर क्या रखा था? फूलदान रखा था। तो फूलदान के आसपास वह खेल रहा था। तो अचानक उसका हाथ फूलदान पर लगा और फूलदान फर्श पर गिर गया। फूलदान पर किसका हाथ लगा? अखिल का। अखिल कौन था? रूपा का छोटा भाई। और जैसे ही वो फर्श पे गिरा, कैसी आवाज आई? धड़ाम से आई और फूलदान चूर चूर हो गया। यह देखकर रूपा को बहुत गुस्सा आया। जैसे कि आपको गुस्सा आता है कि नहीं, आपकी कोई वस्तु अगर कोई तोड़ दे, तो उसी टाइप से रूपा को बहुत गुस्सा आया और उसकी आंखें गुस्से से कैसी हो गई? लाल लाल हो गई, यानी बहुत गुस्सा हुई। तो देखिए, वह अखिल पर जोर जोर से चिल्लाने लगी। कौन? रूपा जो है वो, उसका फूलदान टूटने के कारण वह अपने छोटे भाई अखिल पर जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी उसकी माँ वहाँ आई। किसकी माँ? रूपा की माँ वहाँ आई और उन्होंने एक शीशा लिया। शीशा का मतलब आईना या मिरर, है ना, जो आपके सबके घर में है कि नहीं है। तो उसके चेहरे के सामने कर दिया। किसने? उसकी माँ ने शीशा रूपा के सामने कर दिया। जब रूपा ने शीशे में अपना चेहरा देखा, किसने? रूपा के सामने जब उसकी माँ ने उसे आईना दिखाया तो रूपा को अपना चेहरा दिखा तो वह घबरा गई। घबरा गई क्यों? क्योंकि शीशे में उसका चेहरा बहुत ही भद्दा लग रहा था, यानी बहुत ही देखने में जो अच्छा नहीं लग रहा था। गुस्से में कैसा चेहरा अच्छा दिखाई देता है क्या? नहीं। तो बहुत ही भद्दा लग रहा था। अपना बिगड़ा हुआ रूप देखकर वह रोने लगी। कौन? रूपा, क्योंकि उसका चेहरा बहुत ही गंदा दिख रहा था। क्यों गंदा दिख रहा था? यानी बेकार दिख रहा था, क्योंकि गुस्से में चेहरा अच्छा नहीं दिखाई देता। तभी उसकी माँ ने उसे समझाते हुए कहा कि देखो बेटा। देखिए बच्चों, अगले वीडियो में हम दूसरा वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे, क्योंकि इस वीडियो में इतना ही अर्थ मैं आपको बता रही हूँ।